राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का लड्डू गोपाल ऑफिशियल में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वैशाख मास में पावन महीना अपने में ही महान है। कहा जाता है कि कार्तिक स्नान से उतना फल नहीं प्राप्त होता जितनी माघ मास में मिलता है, और माघ मास से ज़्यादा वैशाख मास में मिलता है। तो वैशाख मास की महिमा इतनी है कि यमराज को रुला देती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस महीने में स्नान दान तप नियम लेता है उस पर यमराज की क्रूर दृष्टि नहीं पड़ती है। अगर आप वैशाख मास में स्नान दान व्रत नहीं कर पाए हैं तो 5 नियम ले सकते हैं। गंगा स्नान कर सकते हैं। गंगा स्नान अगर नहीं जा सकते हैं, अगर आपके पास आसपास कहीं नहीं है तो आप जो है घर पे ही स्नान कर लें, बहुत ही पुण्य की बात है। अगर नहीं कर पाए हैं तो आप घर पे पानी में गंगा जल डाल के स्नान करें। तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम ये ले लें, अगर आप घर के आसपास आपके अपने या अपने घर पे ही पेड़ पौधे लगाए हैं, देव वृक्ष लगाए हैं, तो आप अगर नहीं लगाए हैं तो आप जो है आपके घर के पास मंदिर है तो मंदिर में जाकर ये काम करें। तो आप एकादशी से पूर्णमासी तक ये सर्वोत्तम 5 दिन है। अगर आप स्नान दान नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, ये 5 दिन में कर सकते हैं। तो आप नियम ले लें। तो अगर आपके घर के आसपास देव वृक्ष जैसे केले का पेड़ है तो उसमें आप जल दें, बरगद का है तो उसमें आप जल दें, और पीपल हो गया, नीम, आंवला, ये जो भी देव वृक्ष हैं इन सब में आप रोज़ इस 5 दिनों में आप जो है जल डालें। रोज़ शाम को दीपक लगाएं। और अगला नियम आप ये ले लें कि अपने दहलीज को सुबह पानी से धुलें, साफ़ करें और रंगोली बनाएं। अगर किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं तो आप पानी छिड़क दें और शाम के समय दीपक ज़रूर लगाएं। तो इससे सुख समृद्धि आती है और घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से बनी रहती हैं। तो आप दहलीज को ज़रूर साफ़ सुथरा रखें और अपने सारे नियम शुरू कर सकते हैं यहाँ से। तो अभी तक अगर नियम आपने नहीं अपनाया है तो आप आज से ही नियम अपना लें। सुख शांति के लिए ये उपाय ज़रूर करें। और अगला नियम, रोज़ पक्षियों को दाना दें, रोटी दें, गाय माता को रोटी गुड़ खिलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। तो आप ये सब नियम अपना सकते हैं रोज़। और अगला नियम हम अपना सकते हैं, तुलसी माँ को रोज़ जल चढ़ाएंगे, केवल संडे को नहीं जल चढ़ाएंगे, और शाम को रोज़ दीपक लगाएं। सभी देव वृक्ष को जो है जल चढ़ाएं, संडे को नहीं चढ़ाना है। दीपक हम सभी वृक्ष को लगा सकते हैं जितने देव वृक्ष हैं। तो इस तरह से हम 5 दिन इस तरह से हम कर सकते हैं। और हम महिलाओं को डेली पूजा करना चाहिए क्योंकि तुलसी माँ हर घर में होती हैं। ये विष्णु भगवान की प्रिय हैं। तो आप तुलसी माता को लक्ष्मी स्वरूपा मानते हैं और इनकी पूजा हर घर में होती है। इससे दुख दरिद्रता रोग दोष सब दूर होते हैं। तो आप इस मंत्र के द्वारा आप तुलसी माँ की पूजा भी कर सकते हैं। ओम तुलसी महारानी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः। तो इस तरह से आप जो है मंत्र द्वारा तुलसी माता को पूजा करें। और अगला नियम है सूर्य भगवान को जल देने का। तो 1 लोटा आप जो है सूर्य भगवान को जल दें और 1 लोटा यमराज के नाम से चढ़ाएं। ओम यमराज देवताय नमः। क्योंकि ये वैशाख का महीना बहुत ही पावन महीना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दान का नियम है। तो आप पानी से भरे घड़े का जल का दान करें, फल का दान करें, किसी व्यक्ति को रोज़ भोजन कराएं। वैशाख मास के महिमा के पीछे यह कहानी है कि एक बार यमराज रोते हुए भगवान विष्णु के पास आए और बोले कि ये वैशाख मास की इतनी बड़ी महिमा है कि सभी लोग स्नान दान कर रहे हैं, जिसके कारण से मैं किसी को यमलोक नहीं ले जा पा रहा हूँ, पूरा यमलोक खाली है। भगवान विष्णु जी बोले कि हे यमराज, मैं रुक्मिणी और राधा से रूठ सकता हूँ पर अपने भक्तों से नाराज नहीं हो सकता। तो यमराज बोले कि प्रभु, हम भी तो आपके हैं, तो इसके बारे में सोचिए। तो ये वैशाख का महीना इतना महत्व है कि दान पुण्य करके और वैशाख के 5 अंतिम दिन में पूजा पाठ पुण्य करके लोग मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं, पूरा यमलोक खाली हो रहा है। तभी भगवान को तरस आ गया और भगवान विष्णु ने यमराज को वरदान दिया कि वैशाख
वैशाख के महीने में कलयुग धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। वैशाख मास में कोई कितना भी दान पुण्य करे, लेकिन वैशाख मास के नियम के अनुसार जब तक यमराज के नाम का एक लोटे में तिल डालकर जल नहीं चढ़ाएंगे तब तक उसका नियम व्रत अधूरा रहेगा। तो इस तरह से नियम है। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।